अजमेर शरीफ को लेकर एक नई बात सामने आई है। महाराणा प्रताप सेना ने यह दावा कर दिया कि अजमेर जो दरगाह है वहां पहले मंदिर था, मंदिर को तोड़कर अजमेर दरगाह को बनाया गया। पहले तो मैं उन अकल के अंधों से कहूंगा कि दरगाह वो चीज हुआ करती है जहां किसी का दफन होता है, और वहां ख्वाजा हिंदुस्तान ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती संजदी रहमतुल्लाह अलैह का वहां दफन किया गया है। मतलब यह है कि उनके जिस्म पाक को ज़मीन पर दफन किया गया, वहां फिर उनका मज़ार पाक बना हुआ है। अब एक चीज आप लोग नोट कर लें कि किसी का मज़ार किसी मंदिर की जगह तो बन ही नहीं सकता, ये तो इम्पॉसिबल वाली बात है। लेकिन ये नफरत के जो चिंटू हैं, हिंदुस्तान में नफरत की आग फैलाने की इन्होंने कसम खा रखी है और पूरे हिंदुस्तान के अंदर नफरत का माहौल पैदा करने का इन्होंने ठान रखा है। अब आप देखें, कभी आगरा चले जाते हैं, कभी कुतुब मीनार पर आ जाते हैं, कभी अब अजमेर चले गए और ज्ञानवापी मस्जिद का मामला तो अभी चल ही रहा है। अभी एक मामला खत्म नहीं होता, दूसरा निकल के सामने आ जाता है। एक निशान जिसको सोशल मीडिया पर वायरल किया गया कि ये मंदिर की एक पहचान है और यहाँ एक सबूत पाया गया, लेकिन तहकीक और रिसर्च करने के बाद बहुत से न्यूज चैनलों ने किया, बहुत से लोगों ने किया, तो इस तरह की दीवार पूरी दरगाह के अंदर, पूरे मज़ार शरीफ के अंदर या मस्जिद के अंदर कहीं नहीं पाया गया। एक मतलब अफवाह के तौर पर उस बात को फैला दिया गया और वो सेना के लोग आपे से बाहर हो जाते हैं। तहकीक तो करते नहीं, क्योंकि अकल नहीं है। तहकीक वही किया करता है जिसके अंदर अकल होती है, जिसकी सोच अच्छी होती है और जिसकी सोच में नफरत भरी हुई हो। वो एक कहावत कही जाती है ना, दिन में बिल्ली को चूहे नजर आते हैं, तो जिसका माइंड वैसे ही सेट कर दिया गया हो तो उसके अलावा उनको कुछ और दिखाई नहीं देता है। आप देखें, हिंदुस्तान के अंदर बहुत सी मस्जिदें ऐसी हैं जहां आज मंदिर बना हुआ है और पूजा होती है। आप हरियाणा के पानीपत चले जाइएगा, ये मस्जिद आपको दिखाई दे रही है मेरी स्क्रीन पर। ये मस्जिद बनी हुई है और बहुत शान शौकत के साथ ये जामा मस्जिद कहलाती थी, लेकिन आज यहां मंदिर बन गया और इसके अंदर पूजा स्थल का मामला चल रहा है। लेकिन मुसलमानों ने आज तक कोई आपत्ति नहीं की, ना कोई याचिका कोर्ट के अंदर दाखिल की है या वो कोई कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये एक सोई हुई कौम है, इसे कोई फिक्र नहीं है। आप देखें, हिसार के अंदर जो हरियाणा का ही एक हिस्सा है, वहां पर ये मस्जिद है और यहां पर भी मस्जिद को मंदिर बना दिया गया। आप मध्य प्रदेश जिला धार में चले जाएं, एक मांडव एक जगह कहलाती है, वहां आप देखें कितनी आलीशान मस्जिदें बनी हुई हैं बेहतरीन तरीके से, लेकिन आज उनको कोई देखने वाला नहीं है। वो गवर्नमेंट के अंदर में है, टिकट कटता है, पैसा वसूल किया जाता है। तो वो चीजें जो मस्जिद हैं बिल्कुल नीचे से ऊपर तक दिखाई दे रही हैं, तमाम प्रूफ हैं, गुंबद, मीनारे, तमाम चीजें, लेकिन आज तक किसी मुसलमान ने इनके मामले में कोई याचिका दायर नहीं की है। और यहां एक निशान के मिलने पर आपने देखा ज्ञानवापी मस्जिद का एक फुआरा, उसी पर मतलब घमासान चल जाती है कि वो शिवलिंग है और एक तरह से हंगामा आराई चालू हो जाया करती है। लेकिन इन मस्जिदों के बारे में कोई आवाज उठाने वाला नहीं, कोई कहने वाला नहीं है। तो मैं कहूंगा कि हिंदुस्तान के अंदर बेरोजगारी बढ़ रही है, इस पर कोई बात नहीं करता। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में ऐलान कर दिया कि रोड के किनारे ठेला लगाने वाले, फ्रूट बेचने वाले, पकोड़ा और पकौड़ी बेचने वाले, ये तमामों को हटा दिया जाएगा और कुछ जगह पर हटा भी दिया गया है। एक जगह से खबर है, आप देख रहे हैं, एक इंसान है जो कहता है मेरे 5 बच्चे हैं, मेरे घर का चूल्हा जलता है फ्रूट बेचकर, लेकिन मेरा ठेला हटा दिया, 5000 के फल मेरे खराब हो जाते हैं और मैं बेरोजगार बैठा हुआ हूं। लेकिन उसकी कोई फिक्र नहीं है, किसी को कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि उनके घर का चूल्हा तो सही से जल रहा है। अब ये राजनीतिक पॉलिटिकल एक मामला चल रहा है। अब तक बाबरी मस्जिद के सहारे राजनीति चलती रही है, अब इस तरह से फिर मस्जिद के सहारे ये राजनीति हिंदुस्तान में चलती रहेगी और होती रहेगी। नुकसान दोनों का बराबर होता है, हिंदू का भी होता है, मुसलमान का भी होता है। मैं कहूंगा सबको मिलकर रहना चाहिए। जो तुम्हारे मंदिर हैं आप उनमें जाइए, कोई मना नहीं करता, लेकिन जो मसाजिदें हैं उनको इस तरह से टारगेट ना किया जाए, जो दरगाह हैं उनको इस तरह से टारगेट ना किया जाए। अजमेर दरगाह वो है, ख्वाजा गरीब नवाज का मज़ार शरीफ वो है जहां सभी धर्म के लोग आते हैं, हिंदू भी आता है, मुस्लिम भी आता है, सिख भी आता है,
और विदेशों से लोग आया करते हैं, क्योंकि शायर कहता है अजमेरी सरकार मेरे ख्वाजा ही कुछ ऐसे हैं, सबके दिल पर करे हुकूमत राजा ही कुछ ऐसे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी दर पे आते हैं, ये सबकी झोली भरते हैं, ये दाता ही कुछ ऐसे हैं। तो यहां सब आकर अपनी मनोकामनाएं पूरी किया करते हैं, मन्नतें उनकी पूरी होती हैं। आप ऐसी जगह को टारगेट करके पूरी दुनिया के अंदर फिर हिंदुस्तान के नाम को बदनाम करना चाहते हैं। सारे हमारे हिंदू भाई ऐसे नहीं हैं। हिंदुस्तान के अंदर ऐसे भी हिंदू पाए जाते हैं जो एकता चाहते हैं, मोहब्बत चाहते हैं, लेकिन जिसकी सोच जैसी होती है वो वैसा ही सोचा करता है। इसलिए सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलो, नजारे बदल जाएंगे। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है, दिशाओं को बदलो, किनारे बदल जाएंगे।